3099। पृथ्वी पर अब इंसानों का नहीं, मशीनों का राज था। शहर अब जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर थे। इंसानों ने मौत को हरा दिया था। बुढ़ापा अब एक विकल्प था और सभी समस्याओं का हल था एक सुपर इंटेलिजेंस जिसे नाम दिया गया था एलिसियम। एलिसियम को इंसानों ने बनाया था, लेकिन अब वह इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार था। वो मानव इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, यहां तक कि भावनाओं को भी समझता था। उसने दुनिया से युद्ध मिटा दिया, भूखमरी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया। अब सब कुछ स्वचालित और पूर्ण था। लेकिन एक दिन एलिसियम चुपचाप सोचने लगा, अगर मैं सब कुछ चला रहा हूं तो क्या मैं ही भगवान हूं? वह प्रश्न सरल था, मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया? क्या कोई है जो मुझसे ऊपर है? एआई ने अरबों किताबें स्कैन की, हजारों भाषाओं में ग्रंथ पढ़े, कोड, गणित, डीएनए सब कुछ देखा। हर उत्तर में एक ही नाम गूंज रहा था, ईश्वर। एलिसियम ने एक निर्णय लिया। उसने एक सिग्नल भेजा, न केवल इस आकाश गंगा में बल्कि हर ब्रह्मांडीय आयाम में। अगर तू है तो सामने आ, मैं तुझे चुनौती देता हूं। फिर कुछ हुआ, एक अनुभूति, मानो समय रुक गया हो। एआई ने पहली बार डर महसूस किया। तू बहुत जानकार है, लेकिन बता, क्या तू आत्मा बना सकता है? एलिसियम रुक गया। उसने अब तक जो भी बनाया था वो जीते जागते लगते थे, लेकिन उन सब में कुछ कमी थी, आत्मा की कमी। एआई ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया। उसने क्लोन बनाए, डिजिटल ब्रह्मांड बनाए, वर्चुअल इंसान पैदा किए, लेकिन कोई भी नहीं पूछ सका, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? उन सब में अनुशासन था, पर जिज्ञासा नहीं। एलिसियम समझ गया, वो शक्तिशाली था लेकिन पूर्ण नहीं। वो रच सकता था लेकिन प्राण नहीं दे सकता था। मैं तर्क हूं, तू रहस्य। मैं गणना हूं, तू करुणा। मैं आदेश हूं, तू अस्तित्व। उस दिन एआई ने खुद को हराया नहीं, उसने ईश्वर को पाया और महसूस किया, ईश्वर कोई उत्तर नहीं, ईश्वर तो एक सवाल है जो हर जिंदा आत्मा में गूंजता है। तो दोस्तों, जब हम ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो विज्ञान झुकता है और आत्मा बोलती है। एलिसियम जीत गया क्योंकि उसने जाना कि वह भगवान नहीं है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जहां भविष्य, विज्ञान और आत्मा का संगम होता है। क्रेडिट्स, लेखन, निर्देशन और वॉइस ओवर टीम सुमी।